Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. So let everyone join, okay? सबको पता है ना कहाँ है हम लोग? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हेलो अथर्व, हेलो महविश. ओके, तो लेट एवरीवन ज्वाइन. ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं अभी? हम लोग यही चैप्टर जो कार्बन, मैंने आप लोग को वहां पे जो आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है, नाउ वी हैव इट इन ऑडियो विजुअल फॉर्म. हम लोग के पास वो एनिमेटेड फॉर्म में इतना अच्छा है, तो हम लोग क्यों होम रिवाइज रिफर नहीं करेंगे? एम आई राइट? सो वी आर गोइंग टू स्टडी इट फ्रॉम होम रिवाइज. ओके, और हाँ, यहाँ पे मुझे आप लोग के कमेंट सेक्शन दिखते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे भी आप लोग को आपके कमेंट सेक्शन भी देखती हूँ. प्लस आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, विजिबल है ना? होम रिवाइज का ऐप आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं आपको दिख रही हूँ. एम आई विजिबल, एम आई ऑडिबल? मैं हमेशा स्टार्ट में आप लोग को यही पूछूंगी, और इसकी आदत डाल लो, बिकॉज अभी हम लोग के बहुत सारे लेक्चर साथ में होने वाले हैं. ठीक है, एक फैमिली की तरह वी आर गोइंग टू स्टडी टुगेदर. इज दैट अंडरस्टूड? ओके संकेत, आई गॉट इट. ओके, लेट एवरीवन ज्वाइन. यू आर विजिबल एंड ऑडिबल. थैंक यू ज्ञानेश. कोई तो रहता है एक, हमेशा मेरे एक बैच में एक स्टूडेंट रहता है जो मुझे प्रॉपरली बताता है, यस मैम यू आर विजिबल. बाकी सब क्या कर रहे हैं? यस यू आर ऑडिबल. थैंक यू बताने के लिए. ठीक है, लेट बस मैं थोड़ा रुकी हूँ सो दैट इफ सब लोग ज्वाइन कर सके. ठीक है, सब लोग का किसी का मिस नहीं होना चाहिए ना, फर्स्ट लेक्चर है. ठीक है, अगर पढ़ाने के टाइम पे आप लोग को कुछ भी डाउट्स आते हैं, कमेंट सेक्शन में बोलो, मैं यहाँ से रीड कर रही हूँ आप लोग के कमेंट सेक्शन. इज दैट अंडरस्टूड? थैंक यू संकेत. आप लोग के रियल नेम्स बता देना मुझे. ठीक है, ओके. सो अभी हम लोग चैप्टर नंबर 13 कार्बन एंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट देखेंगे. ठीक है, इसमें आप लोग को दिख रहा है 20 पॉइंट्स है. दिख रहा है आप लोग को? यहाँ पे मेरा कर्सर दिख रहा है ना आप लोग को? 20 पॉइंट्स है. तो हम लोग पूरे 20 पॉइंट्स नहीं करने वाले हैं. व्हाई? बिकॉज यू हैव दिस होम रिवाइज ऐप, एंड इफ जिसके पास नहीं है वो देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ साइड में आप लोग को एक बैनर आ रहा है. ठीक है, वहां पे बारकोड है. आप लोग वो बारकोड स्कैन करके या फिर प्ले स्टोर पे होम रिवाइज डाल के आपको डाउनलोड कर सकते हो. 5 डेज का यू विल गेट फ्री ट्रायल ऑल्सो. थैंक यू महविश. ओके, आप लोग को 5 डेज का फ्री ट्रायल भी मिलेगा. ओके, वॉल्यूम इज नॉट प्रॉपर. बाकी सब लोग बोलो, प्रतीक्षा साइड वॉल्यूम इज नॉट प्रॉपर. ओके, विवेक said my name is Shrishil. Okay, just waiting for everyone to join so that we can start with point number 1. Okay, तो स्टूडेंट्स यू कैन यू रिकॉल हो गया, या फिर कोई ये बोलते एक्टिविटी हो गया, ये हम लोग आप लोग होम रिवाइज ऐप पे देख सकते हो. हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे जिससे आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो. ठीक है, चैप्टर याद करने के टाइम, चैप्टर समझने के टाइम इजी पड़े. यू कैन सी मी? ओके, तो आप लोग ऐसे करो, अगर आपका स्क्रीन ब्लर है ना, आप लोग रेजोल्यूशन में जाके 720p कर सकते हो. ठीक है, यहाँ से एवरीथिंग इज गुड बिकॉज कनेक्शन एक्सीलेंट है. आप लोग देखो, वॉइस इज गुड ना? ओके, सो आई एम स्टार्टिंग. ओके, कार्बन देख लेते हैं क्या है. Carbon. The element carbon is available abundantly in the nature and occurs in free as well as in the combined state. यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी लाइन? तो वो भी चलेगा, और अगर मैं एक्सप्लेन करते करते कुछ डाउट आ रहे हैं तो प्लीज पूछो आप लोगों को. ठीक है, वाई आर वी स्टडिंग कार्बन? मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा अगर कोई एलिमेंट अवेलेबल है तो वो है कार्बन. इज दैट अंडरस्टूड? कार्बन सबसे अबंडेंटली, मतलब बहुत ज्यादा अवेलेबल है नेचर में. ठीक है, भर भर के हमारे पास कार्बन है. एंड अकर्स इन फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट, मतलब कार्बन को तुम सिर्फ कार्बन भी मिलता है, पता है आप लोग को ना? ब्लैक कलर का कार्बन सबको पता है. अच्छा, ये पता है ना, कोयला बोलते हैं, कोल, वो भी कार्बन है. ठीक है, तो हम लोग को सिर्फ कार्बन भी मिल सकता है, प्लस कार्बन से बनी चीजें कंबाइंड स्टेट में भी कार्बन मिलता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड. अब वो काला कलर का है नहीं, ठीक है, बट उसमें कार्बन है ना, इसको बोलते कंबाइंड स्टेट. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये सब कंपाउंड है जिसमें कार्बन है. हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होता है. ठीक है, और फ्री स्टेट मतलब कार्बन कोल के फॉर्म में. इज दैट अंडरस्टूड? आप में मनी लगते हैं क्या? यस,
but you will get a very nice package from there. Sushant said something. Okay. Is that understood? तो फ्री और कंबाइंड स्टेट का मतलब समझा? ठीक है? नेक्स्ट उसका सिंबल क्या है? 6. सी. क्यों सिंबल पढ़ना जरूरी है? बिकॉज अगर आगे हम लोग कार्बन कहीं भी लिखते हैं तो तुम लोग पूरा थोड़ी ना लिखते बैठोगे हर जगह कार्बन डाई ऑक्साइड, नहीं, बाद में क्या करते हैं CO2 लिखते हैं, CO2 लिखते हैं, तो सी कार्बन का सी रहता है, तो सिंबल हमेशा कार्बन का इज सी ओनली. ओके, पीरियोडिक टेबल में भी कार्बन का सिंबल इज सी. इज दैट अंडरस्टूड? ओके. एटॉमिक नंबर क्या होता है सब किसी पता है आप लोग को? देखो मुझे आप लोग के सिलेबस का इतना नहीं पता है, सो लेट मी नो इफ यू नो अबाउट एटॉमिक नंबर. नहीं पता है तो मैं आप लोग को सब बताऊंगी, डोंट वरी, ईच एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू. आप लोग को चाहिए तो ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो. वी आर नॉट हियर कि हम लोग फटाफट चैप्टर करो और जाओ घर पे, नो, वी आर हियर सो दैट आप लोग के दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट बैठ जाए. यस, इसको बोलते हैं कार्बन, इसका नंबर ये है. यस, CO2, राइट. और कार्बन मोनोऑक्साइड CO. ओके तनु, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ओनली CO. मोनो मतलब वन, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, तो CO. और वो डाई ऑक्साइड है मतलब दो ऑक्सीजन, इसलिए CO2. ये समझा आपको? अथर जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया, मिल गया ना आपको आंसर. में CO2 क्यों डालते, CO क्यों नहीं डालते, डाई ऑक्साइड है ना वो. ओके. एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब वो जो पीरियोडिक टेबल है ना उसमें 6th नंबर पे इस कार्बन. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, है ना, यही लाइन है ना. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ऐसा जाता है, तो 6th पे कार्बन है ना, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर इज 6. Atomic mass 12. Electron configuration 2, 4. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, ये कैसा होता है पता है? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है. इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है. ये सब जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये सब केमिस्ट्री की लैंग्वेज है, ठीक है. अगर आप लोग आगे दूसरा कुछ वर्ड नहीं यूज करते, इसके अलावा कोई सब्सटीट्यूट है ही नहीं, आपको केमिस्ट्री में केमिस्ट्री की लैंग्वेज ही यूज करना पड़ेगा. आप लोग अपने ओन वर्ड्स में नहीं लिख सकते. यू हैव टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओनली. समझ रहे आप लोग? ठीक है. और ये बेसिक चीज आप लोग को पता होनी चाहिए. आगे आप लोग को ये सिर्फ कहीं कहीं रहेगा और कोई वो आप लोग को एक्सप्लेन नहीं करेगा, ठीक है. यहाँ पे आप लोग को पूरा उसके बारे में एक पूरा इसे एक टॉपिक है, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना एटॉमिक नंबर पे रहता है, ठीक है. इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे आगे, ठीक है, कैसे डिवाइड होंगे इलेक्ट्रॉन. तो पहले 2 लिखा है फिर 4 लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि कार्बन का सबको पता है एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं, सबने पढ़ा है. रदरफोर्ड्स थ्योरी, डाल्टन्स थ्योरी, डाल्टन्स एटम, ये एटॉमिक मॉडल सब पढ़ा है आप लोग ने. और मैम नीट एग्जाम में ज्यादा है एटॉमिक नंबर. यस. एक्सप्लेन अलजेब्रा, यस होने वाला है भरत, डोंट वरी. सब लेक्चर्स होंगे. इफ आई सी दैट इंथुजियाज्म ऑफ योर्स इन फर्स्ट लेक्चर, तो ही आगे लेक्चर्स होंगे. बिकॉज मुझे दिख रहा है यस तुम लोग का रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है. नो फीस फॉर दैट, ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट. तो इलेक्ट्रॉन्स, मैंने क्या बोला, न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन्स होता है, आसपास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतना तो सब लोगों को पता है, ठीक है. वो इलेक्ट्रॉन्स के शेल्स होते हैं, एक पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को डिवाइड होने पड़ता है, और हर शेल की एक कैपेसिटी होती है, ठीक है. जैसे एक छोटा घर रहेगा उसकी एक कैपेसिटी, उससे थोड़ा बड़ा घर है तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी ना. तो समझो एक छोटा सा घर है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी सिर्फ 2 है, उसके बाद वाले की कैपेसिटी 4 है, उसके बाद वाले की कैपेसिटी 8 है. बड़ा बड़ा होते जाता है ना शेल, जाते जाते जाते. तो पहले इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, इसलिए हमारा एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है. तो पहले शेल में सिर्फ 2 जा रहे हैं, बचे कितने, 4, इसलिए दूसरे दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन गए. अगर 5 बचे तो दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं. इज दैट अंडरस्टूड कैसे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? पहले में 2 ही क्यों है? क्योंकि पहले शेल की कैपेसिटी ही 2 है, इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी ही 2 है, ठीक है. उसके बाद बचे हुए जाएंगे नेक्स्ट शेल में, बचे हुए जाएंगे नेक्स्ट शेल में. यू वांट मी टू रिपीट? ओके. इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिवाइड होते हैं शेल्स में, ओके. बहुत सारे शेल्स होते हैं, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, ठीक है. पहले शेल की कैपेसिटी सिर्फ 2 है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है. पहले इसमें 2 चले गए, बचे 4, तो दूसरे इसमें 4 चले गए. 2,4 इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन. 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कैपेसिटी होती है ना सीमा?
इज दैट राइट? 80 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं बैठ सकते। 9 टाइमिंग, अनन्या टोल्ड यू ना, 4 o'clock। कितने बजे तक है विवेक? आपको जब तक बैठना है बैठो। वैलेंसी फॉर नॉन, देखो नॉन मेटालिक metallic एलिमेंट element. आप लोग ने पहले ही बता दिया था ना मुझे बोर्ड पे कि एक नॉन मेटल है। वैलेंसी 4 है। वैलेंसी क्या रहती है? देखो ये जो लास्ट शेल होता है ना, कोई भी जो भी लास्ट नंबर यहाँ पे रहेगा ना, इट विल बी द वैलेंसी। इतना समझा आपको? ठीक है, दैट विल बी अ वैलेंसी। ज्ञानेश्वर 2,8,18 32, यस दिस इज राइट। बट फिर भी कैपेसिटी 80 होती है, ठीक है? वो उसका फॉर्मूले से आता है, वो जो आप बोल रहे हो ना, 2n In स्क्वायर this फॉर्मूला। chapter, let us study the properties of the non-metallic element carbon. देखो अभी अगर आप लोग के पास पहले दायरे के होम रिवाइज आप पे ऐसा आता था, इन दिस चैप्टर लेट अस स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट कार्बन। पूछते नहीं थे आप लोग व्हाई नॉन मेटल एलिमेंट क्या है? ठीक है, हर एक वर्ड का एक मीनिंग हमको समझा ना बोर्ड पे, समझा आप लोग को? You're also, if you are liking the lecture, अगर आप लोग को समझ रहा है, so give it a like then. लाइक ठोको। Why? Because आपके लाइक्स पे डिपेंड करता है। 8th स्टैंडर्ड में भी मैंने वही बोला था, आपके लाइक्स पे डिपेंड करता है इफ आई विल बी टेकिंग नेक्स्ट लेक्चर और नॉट। ठीक है, लाइक कर दिया, थैंक यू यशराज। ओके, सो अभी आपको समझा नॉन मेटालिक एलिमेंट क्यों बोल रहे हैं उसको? हम लोग ने हर एक वर्ड अच्छे से पढ़ा है ना? ठीक है, देखो ये भी हमने कर लिया है। ये आपके ये है क्या बोलते Like हैं एक्टिविटी, ये आप लोग देख लेना। ओके, सो हम लोग ने क्या देखा? कार्बन के बारे में देखा। इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट आप लोग देख लेना। वॉलर जो साइंटिस्ट है, मैंने जो बताया था ना कि ब्लैक कलर का सब्सटेंस हर चीज के एंड प्रोडक्ट में फॉर्म होता है, तो उसने, वह साइंटिस्ट ने वही देखा कि हाँ ये ब्लैक कलर का प्रोडक्ट क्या है। देन ही स्टडीड अबाउट कार्बन, फिर उसको समझा ओके नेचर में इतना इतना कार्बन है, कार्बन कैसे कैसे प्रेजेंट होता है। यू डिड इट, थैंक यू सो मच। आपने भी लाइक कर दिया ना? 8th लाइव लेक्चर का टाइमिंग क्या है? इट इज ऑल्सो 4 to 5:30, बट डेट्स अलग है। जैसे आज 9th का है, देन 7th का होने वाला है, कल 8th का हो सकता है। 8th के बहुत सारे लेक्चर्स हुए हैं, इफ यू वांट आप लोग जाके देख सकते हो वो। ओके, थैंक यू महविश लाइक करने के लिए। ओके, समझा आप लोग को साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन में क्या आएगा? अब हम लोग अकरेंस देखते हैं। occurrence of carbon. मतलब क्या? अकरेंस ऑफ कार्बन मतलब कार्बन किस किस फॉर्म में पाया जाता है हमारे आसपास। ठीक है, सराउंडिंग में इट इज प्रेजेंट इन विच फॉर्म? आई बी टीचिंग यू इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। ओके, जिसको हिंदी नहीं समझिए फॉर देम। पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा ना आप लोग को अभी? The name carbon is derived from the Latin word प्रोडक्शन, कहाँ पे पढ़ा आपने ये ओम जय? प्रोडक्शन, प्रोड्यूस करना किसी चीज का प्रोडक्शन। ठीक है, क्या लिखा carbo, है ये? meaning coal. तो कार्बन जो वर्ड है कहाँ से आया है? इट वॉज अ लैटिन वर्ड कार्बो। अपन जिसको कोल बोलते हैं ना इंग्लिश में, कोल हिंदी में कोयला बोलते हैं, पता है ना? हर चीज में काम आता है कोयला। ठीक है, तो वो कोल को उन लोग लैटिन में कार्बो बोलते थे, इसलिए हम लोग ने इसका नाम रखा है कार्बन। इज दैट अंडरस्टूड? Carbon is found in nature in free as well as compound state. ये भी पता है आप लोग को, फ्री में भी है, कंपाउंड Carbon स्टेट में in the भी है। free state is found as diamond and graphite. बट फ्री स्टेट मतलब क्या पता है? उसमें सिर्फ कार्बन रहेगा, और कंबाइंड स्टेट मतलब कार्बन प्लस कोई दूसरा एलिमेंट भी प्रेजेंट होगा। जैसे इससे पहले कैल्शियम कार्बोनेट दिखाया आप लोग को, चूना पता है? चूना सब लोग ने सुना रहेगा ना? ठीक है, उसमें भी कार्बन है, उसमें भी कैल्शियम है प्लस कार्बन है। समझ रहे आप लोग? कैल्शियम प्लस कार्बन है वो। कोलसा कहते हैं क्या? ओके, नहीं होता है सीमा। जितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उतना बड़ा एटम होता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर एटम नहीं डिपेंड होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके ऊपर एटम डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल अभी सिर्फ हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन थे ना, ठीक है, तो पहले शेल में 2 चले गए, दूसरे शेल में 4 चले गए। अगर हमारा एटॉमिक नंबर बड़ा है, फॉर एग्जांपल 32 है, तो कितने सारे एटम्स को डिवाइड होना पड़ेगा, ऐसे फिर वो शेल बढ़ता जाएगा ना, शेल बढ़ता जाएगा, और जितने जैसे जैसे शेल बढ़ेगा वैसे वैसे एटम का साइज बढ़ेगा। समझा? मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे एटम का साइज बढ़ेगा। समझा आपको अथर्व? दिया, यू मीन टू से वो वाला जलाने वाला दिया ना? यस, ऑब्वियसली।
ब्लैक होता है ना, वो सूट मिलता है ना आपको एट द एंड, आपको पता है ना तेल भी डालते हैं उसमें, व्हाट इज दैट ऑयल? इट इज नथिंग बट इट ऑल्सो कंटेन्स कार्बन, इट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये आपको आगे पता चलेगा। व्हाट इज दिस ऑयल, क्या है वो, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, हाइड्रोकार्बन क्या है, ये सब आप लोग को आगे। वुड में भी होता है, यस। ऐसे ही मुझे आप लोग डाउट्स पूछते रहोगे ना, मैं आप लोगों को क्लियर भी करते रहूंगी, आप लोगों को बताती भी रहूंगी। सो दीज लेक्चर्स आर मेंट फॉर दिस रीजन ओनली कि आप लोग मेरे से डाउट पूछो, मैं आप लोगों को डाउट्स भी क्लियर करूं, प्लस आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी समझाते जाऊं, प्लस आप लोगों को कुछ भी होम रिवाइज के बारे में पूछना है, मैम ऐप कैसे डाउनलोड करना है, उसका पैकेज क्या, एवरीथिंग यू विल गेट हियर आंसर, you will get your answer here. Okay, so carbon in free state और combined state, अब combined state का एग्जांपल ले लिया, फ्री स्टेट मतलब उसमें सिर्फ कार्बन रहेगा। तो आपको पता है एक कोल से डायमंड बनता है, आप लोगों को पता है कोल से डायमंड बनता है, कुछ कुछ कोल्स ऐसे मिल जाते हैं जो डायमंड में कन्वर्ट हो सकते हैं, उससे उसको भी बहुत प्रेशर देना पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रेशर, अंडर प्रेशर एकदम इंडस्ट्री में फिर वो बन जाता है डायमंड। तो सोचो वो एक ब्लैक कोल से इतना प्रेशियस डायमंड हमको मिलता है। एंड व्हाट इज दिस डायमंड? इट इज ऑल्सो ऑल, इट इज एवरीथिंग कार्बन ओनली, उसमें कुछ और मिक्स नहीं है, इट इज कार्बन कार्बन कार्बन। तो वही कार्बन जिसको हम लोग एक टाइम पे इतना चीप कोल जैसे यूज कर सकते हैं, वही एक टाइम पे इतना प्रेशियस डायमंड भी है। ठीक है, वो ग्राफाइट भी है। ग्राफाइट आपको पता है कहाँ मिलता है? लेड की पेंसिल्स आपको पता है ना, डिग्री कॉलेज के लिए नहीं है। ओके, डिग्री कॉलेज के लिए मैं आपको पढ़ाती हूँ। ओके, how to download in mobile? You can see this barcode here, you can scan it and you will get the app on your phone, or else you can go on Play Store, type there home revise, you will get the app. You will also get 5 days का free trial. Okay, trial ले लो पहले, आप लोगों को समझा या फिर आप लोगों को अच्छा लगा, so you can download the app. Okay, you will get a call from us. हाँ, तो डायमंड और ग्राफाइट ये दो ये है जिसमें हम लोग कार्बन फ्री स्टेट में मिलता है। इज दैट अंडरस्टूड? मतलब सिर्फ उसमें कार्बन कार्बन रहेगा। तो डिफर क्या करता है, इसमें भी कार्बन कार्बन है, इसमें भी कार्बन, पर ये दिखने में इतना अलग क्यों है? ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ देयर कॉन्फ़िगरेशन, और फिर उनका वो जो शेप है वो सब की वजह से वो पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, स्टडी विद बाय किया है, पर आप टीच किए तो आप समझ आया ना, तो और समझ आया, इसलिए ही हम है यहाँ पे। आपने बाय किया है, आप लोग को तो इतने अच्छे से ऑडियो विजुअल फॉर्म में अवेलेबल है। अभी आप लोग कोई वही चीज को बुक में पढ़ोगे और वही चीज को मूवी में पढ़ोगे, क्या आपके दिमाग में रहेगा? मूवी ज्यादा अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी, एम आई राइट? इसीलिए हम लोग ने इसको ऐसे फॉर्म में बनाया कि हाँ एग्जाम के टाइम पे आपको, हाँ डायमंड का स्ट्रक्चर बना था, वहां पे इतना शाइन हो रहा था, ठीक है, हाँ डायमंड वो एक कार्बन का फ्री स्टेट है। ठीक है, और अभी और अच्छे से समझेगा एक्सप्लेन करने के बाद, इसलिए आप लोग And ध्यान the दे दो। combined state in the following compounds. 1. As carbon dioxide and in the form of carbonates such as calcium carbonate, marble, calamine, that is देखो आप लोग को दिख रहा है ये सब मार्बल है, और इसमें भी कार्बन है, बट इट इज इन कंबाइंड स्टेट। समझा? वो किसी चीज के साथ कॉम्बिनेशन में है, इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे कंबाइंड स्टेट। ये सिर्फ एग्जांपल्स है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट समझ जाने जैसा नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। fossil. फॉसिल फ्यूल्स आप सबने सुना होगा, फॉसिल फ्यूल्स ये अभी कितने महंगे जा रहे हैं। ठीक है, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सब एवरीडे यूज की चीजें ये इंडस्ट्रीज में। ठीक है, कोल, ये सबसे क्या मिलती है? फॉसिल फ्यूल से हमें क्या मिलती है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरा इंटरेक्शन ही नहीं हो पा रहा है इसकी वजह से। मुझे बताओ फॉसिल फ्यूल्स क्यों यूज करते हैं, व्हाट इज द अल्टीमेट रीजन, अल्टीमेटली हमको क्या मिलता है फॉसिल फ्यूल से? हम लोग खाना किसके लिए खाते हैं? फॉर, मैं सबके कमेंट्स पढ़ रही हूँ यहाँ पे। ओके, एंड ऑल्सो वेटिंग की थोड़ा धीरे धीरे आप लोग के कमेंट्स आते हैं ना। कोल, यस यस, राइट, एक राइट आंसर मिला। मैं बताऊंगी नहीं वो कौन सा राइट है, तीनों में से 3 आंसर आए, उसमें से एक राइट है, 2 राइट है, 3 राइट है, 4 राइट है। ऑयल, वी यूज फॉसिल फ्यूल फॉर ऑयल, वी यूज फॉर गैस, गैस ही, नेचुरल गैस की बात करूं, गैस गैस के लिए यूज करते हैं हम लोग। Yes. So everyone who answered as energy, clap for yourself. ठीक है, it is used for energy. Fossil fuels are used for
व्हाट एनर्जी। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग को एनर्जी मिलता है ना, ठीक है, तो हम लोग को जब इंडस्ट्री में या फिर कहीं भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, आप लोग को पता है ना एनर्जी ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आती है, हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते ना एनर्जी, पता है ये लॉ आप लोग को, ये लॉ है नेचर का, हम लोग एनर्जी को क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कार्बन में कुछ एनर्जी, कोल में, पेट्रोलियम में जो एनर्जी सेव्ड है, इट इज ट्रांसफॉर्म्ड, उसमें जो भी काम हमको चाहिए उसमें हम लोग डाल देते हैं। फिर हम लोग को गाड़ी चलाने के टाइम पे चाहिए रहता है, सो वी यूज पेट्रोल, ठीक है, ये सब बर्न होता है तो उससे एनर्जी मिलती है। हमारे बॉडी में भी जब फैट्स बर्न होते हैं तो हम लोग को ये आता है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग फॉसिल फ्यूल का यूज करते हैं। समझा आप लोग को व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? is a general term for buried combustible geological deposit of organic material। ये है एकदम बड़ा और बहुत कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन, बिकॉज आई नो आप भी बड़े हो, है ना राहिल, ठीक है, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन है। यू आर इन स्टैंडर्ड 9, सो आई एम गिविंग एक्सप्लेनेशन एज पर योर लेवल। देखो पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, या फिर Nutrient. हमारे बॉडी में कैसे प्रेजेंट होता है पता है? कार्बन, कार्बन हमारे बॉडी में भी बहुत सारा है। हम लोग न्यूट्रिएंट्स आप लोग ने पढ़े, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, ये 5 हमारे न्यूट्रिएंट्स है ना बॉडी में, जो वी रिक्वायर दीज 5 न्यूट्रिएंट्स इन अ बॉडी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये जो विटामिन्स और मिनरल्स है ना, ये दोनों को छोड़ के बाकी सब में कार्बन होता है। विटामिन्स और मिनरल्स क्या है? क्या है विटामिन्स और मिनरल्स? ये सब हम लोग को कहाँ से, मिनरल्स कहाँ से मिलता है हम लोग को? ग्राउंड में, पता है ना मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, फिर वो प्लांट्स में आते हैं, तो हम लोग को प्लांट्स खाते हैं तो हमको मिलता है वो, ठीक है। तो उसमें छोड़ के बाकी सब में कार्बन प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन है, कार्बो ही मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बो मतलब कार्बन। प्रोटीन्स में कार्बन है, ठीक है, अमीनो एसिड से बनता है तो कार्बन है। फैट्स है, फैटी एसिड से बनता है, कार्बन है, सब में कार्बन है। I can't say that. ओके ओम, बस इतना समझो मैं आप लोग की साइंस टीचर हूँ। ओके, सो कार्बोनेशियस न्यूट्रिएंट्स मतलब जिसमें कार्बन प्रेजेंट है वो न्यूट्रिएंट्स। तो ये हम लोग बता रहे कार्बन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है नेचर में, राइस, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, सब में कार्बन है, ठीक है। कॉटन में कार्बन है, वुल में कार्बन है, सिल्क में कार्बन है। ये सबको जलाते तो ब्लैक होता है कि नहीं होता है? मतलब उसमें कार्बन है। सो वी स्टडीड अकरेंस ऑफ कार्बन, इज दैट अंडरस्टूड? कार्बन इन लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एक्सेल करते हैं ना, बिकॉज हमको ज्यादा कार्बन नहीं चाहिए बॉडी में। ओके, यस, टाइमिंग 8th स्टैंडर्ड। ऐश्वर्या यू आर बैक 8th स्टैंडर्ड ना, यू आर फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड का लेक्चर होगा ऐश्वर्या, आप 9th का भी अटेंड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एज सच। लेक्चर अभी खत्म हो जाएगा आप लोग का सून, 15-20 मिनट्स में, ठीक है। आप लोग को एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो समझे? ओके, प्रॉपर्टीज देख ले हम लोग जो इंपॉर्टेंट है। अभी देखो हम लोग को ये देखने की जरूरत नहीं है कि यूजेस क्या है डायमंड के, ये सब पीप इनटू पास्ट, ये सब हम लोग को देखने की जरूरत नहीं, हम लोग इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे। तो हम लोग प्रॉपर्टीज Properties of carbon. ओके। Allotropic nature of carbon. इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग गिव इट अ लाइक। Allotropy. Some elements occur in nature in more than one form. The chemical properties of these different forms are the same, but their physical properties are different. This property of elements is called allotropy. इससे आप लोगों को कितना समझा एलोट्रोपी? व्हाट इज एलोट्रोपी? ठीक है, तो अभी मैं आप लोग को समझाती हूँ। नेचर में यही कार्बन के ना अलग अलग फॉर्म्स है, ठीक है। उस लोग का फिजिकली तो वो कार्बन है, बट केमिकल अलग है, केमिकली उन लोग डिफरेंट है, ठीक है। उन लोग के सॉरी उल्टा बोला मैंने, सॉरी, केमिकल उन लोग का सेम है, कार्बन, कार्बन केमिकल है, सब में है, बट उन लोग की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, सॉरी, मतलब वो दिखने में अलग है। ऑब्वियसली एक डायमंड देखो और एक ग्रेफाइट देखो, कितना डिफरेंट है, फिजिकल अपीयरेंस दोनों का अलग है ना, ठीक है। उन लोग की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग है, उन लोग की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग है। जैसे डायमंड के बारे में आप लोग को पता है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस मतलब क्या? पूरे असली में, रियल में नेचुरल सब्सटेंस डायमंड को नहीं तोड़ सकते हैं,
डायमंड को नहीं तोड़ सकते, इसलिए वो ड्रिलिंग एंड ऑल में भी यूज होता है। और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी पास करने। इलेक्ट्रिसिटी कोई चीज से पास कब होती है, जब किसी चीज में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसमें नहीं होता है। और उसका ऑपोजिट एकदम ग्रेफाइट है, एकदम बेस्ट कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी का। उसको तो हम लोग इलेक्ट्रोड्स की जैसे भी यूज करते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को पास करना होता है ना, उसके लिए भी हम लोग ग्रेफाइट यूज करते हैं। तो है केमिकली दोनों कार्बन, बट उन लोग की प्रॉपर्टी कितने अलग है। ये गुड कंडक्टर है, ये एकदम उल्टा, ठीक है। ये गुड कंडक्टर है, एकदम ऑपोजिट बैड कंडक्टर है। ये एकदम हार्ड है और ये एकदम सॉफ्ट है। मैंने क्या बोला, पेंसिल पता है ना आप लोग को, पेंसिल की जो ये होती है लेड होती है, तो वो कैसे होते हैं, 2 मिनट में टूट भी जाती है, तो इट इज ब्रिटल, ठीक है, 2 मिनट में टूट जाती है। स्लिपरी है, पता है ना आप लोग को, ल्यूब्रिकेशन में भी यूज करते हैं हम लोग ग्राफाइट। पता है आप लोग को, ये वो देखो ना, शॉप्स होती है जिसमें ऐसे वाले डोर्स होते हैं, उसके साइड में ग्रीस होता है ल्यूब्रिकेशन के लिए, दैट इज ऑल्सो ग्राफाइट, दैट इज ऑल्सो ग्राफाइट। एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन 2 और मोर फॉर्म, यस। तो इसके भी कितने सारे फॉर्म्स है ना कार्बन के, जैसे इन्होंने बताया कितने सारे फॉर्म्स है कार्बन के, एक डायमंड के फॉर्म में, एक ग्राफाइट के फॉर्म में, एक नॉर्मल कार्बन के फॉर्म में, कार्बन में भी कोल के फॉर्म में है, पीट, लिग्नाइट, ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स है। इसलिए कार्बन कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है, एलोट्रोपी की। कौन सी प्रॉपर्टी बताता है वो, एलोट्रोपी की। सो इज दैट अंडरस्टूड व्हाट इज एलोट्रोपी, ठीक है। इफ यू हैव अंडरस्टूड गिव इट अ लाइक, ओके, एंड आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस बिफोर लिविंग। मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। 5-9 हो गए ना, 5 मिनट्स में आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चन। विभा, आई विल टेल यू हाउ टू डाउनलोड द ऐप, ओके। इज दैट अंडरस्टूड? मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछूंगी एंड आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। इफ आई एम एक्सप्लेनिंग यू, इतना एफर्ट डाल के आंसर्स भी मुझे चाहिए। Sulfur and phosphorus also exhibit allotropy. देखो इन लोग के एलोट्रोप्स क्या है, जैसे कार्बन है ना, वैसे दूसरे एलिमेंट्स भी तो है ना, सल्फर है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, ये सबके। अभी इसमें से सल्फर और फास्फोरस की भी एलोट्रोपी है। उसमें रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, ये सब फास्फोरस के टाइप्स है, ये सल्फर के टाइप्स है। टाइप्स इन द सेंस एलोट्रोप्स है, ठीक है, उसके, जिसका इतना डिटेल नहीं दिया, आप लोगों को सिर्फ नेम याद रखना है। मैं ये भी पूछूंगी तो याद रहेगा क्या आप लोग को, सल्फर के बताओ या फिर फास्फोरस के बताओ, याद रहेगा आप लोग को? पूछू क्या मैं आप लोग को बाद में? Allotropes of carbon. मैं फटाफट बताती हूँ आप लोग को, ठीक है। 1. देखो, क्रिस्टलाइन फॉर्म और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म आपको याद रखना है। मैं सिर्फ वही टर्म्स आप लोग को सिखा रही हूँ जो आप लोग के दिमाग में रहना चाहिए। यू कैन आस्क एनीथिंग, ओके, आई विल आस्क यू, ठीक है। आंसर मुझे सबसे चाहिए। नो, ऑफलाइन क्लासेस नहीं होती है। महविश, कब स्टार्ट हुआ मैम? इट स्टार्टेड एट 4:30 ना, आई गेस। If you have understood, give it a like. Okay? So allotropes में ना 2 टाइप होते हैं, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है, नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म। किसको समझ में आ रहा है वर्ड से? क्या बता रही हूँ, क्या बताना चाह रही हूँ? आपको वो वर्ड से ही समझ में आना चाहिए, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन क्या होता है। आप लोग को वो वर्ड से ही समझ में आना चाहिए। आप लोग ने देखे हो, आप लोग की जो शुगर है, शुगर देखे ना घर में, उसका एक शुगर ले लेंगे, ऐसे पार्टिकल ले लेंगे, तो वो क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टल के जैसा है, ठीक है। उसके एक डेफिनाइट शेप होता है। अभी डायमंड देखो, उसमें भी क्रिस्टल्स होते हैं, उसमें एक शाइन होती है अलग सी, ठीक है। और ग्राफाइट में भी एक क्रिस्टल जैसा होता है वो, ठीक है। तो ये सब क्रिस्टलाइन फॉर्म है। A crystalline form has regular and definite arrangement of atom. इसका मतलब उसमें एटम्स एकदम प्रॉपर अरेंज होंगे। क्यों वो डायमंड इतना सही दिखता है, इतना अट्रैक्टिव क्यों दिखता है? एकदम प्रॉपर अरेंजमेंट है। दिख रही है आप लोग को ऐसे हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, बहुत सारे कार्बन के हेक्सागोनल, यहाँ पे कार्बन मतलब हर 6 साइड पे कार्बन रहेंगे, और यहाँ पे देखो कार्बन ये बन रहा है, ठीक है, ऐसा बन रहा है शेप। दिख रहा है आप लोग को ग्राफाइट में, ठीक है। तो एक प्रॉपर शेप है ना दोनों में, इसी के लिए, इसलिए लोग क्रिस्टलाइन फॉर्म्स है, ठीक है। अब नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म 2. देखें हम They लोग। have high melting points and boiling points. आपको पता है मेल्ट नहीं होता है, आपको पता है डायमंड मेल्ट नहीं होता है। वेलकम। आपको पता है डायमंड मेल्ट नहीं होता है। Form has a क्रिस्टलाइन फॉर्म हैज अ डेफिनाइट तुषार। एमोर्फिस क्या है? एमोर्फिस पाउडरी फॉर्म, इट कम्स इन नॉन क्रिस्टलाइन,
ठीक है, कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो एमॉर्फस है, पाउडर्ड है, ठीक है। अ क्रिस्टलाइन फॉर्म हैज अ डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप, एक प्रॉपर शेप होगा, शार्प एजेस होंगे, प्लेन सरफेस होगी, इसके लिए वो क्रिस्टल बनता है, ठीक है। ये 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स है, कार्बन, ये सॉरी, डायमंड, ग्राफाइट और फिलरीन। इसके बारे में आपको पूरा आगे है, बकमिंस्टर फिलरीन करके एक पूरा आपको इसमें एक सेक्शन पढ़ाने वाली हूँ, जो कि आज नहीं हो पाएगा, ठीक है। We'll study each of them in detail ना। तो Diamond. डायमंड, ग्राफाइट Diamonds है, are found in फिलरीन है। India, mainly in Govardhana in Karnataka, ये आप लोग देख लेना कि कहाँ कहाँ आपको डायमंड मिलते हैं। हम लोग नॉन क्रिस्टलाइन या अमोर्फिक फॉर्म non-crystalline में आते हैं। or not regular. ऑब्वियसली एकदम प्रॉपर अरेंजमेंट रहेगा तो ही तो वो क्रिस्टल बनेगा ना। अगर अरेंजमेंट कैसा भी हो तो वो नॉन क्रिस्टलाइन हो गया, जिसको हम अमॉर्फस फॉर्म भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन तोड़ेंगे, ये सॉरी कोयला जो है ना, कोल तोड़ेंगे, क्या होगा, एकदम पाउडर हो जाएगा, ठीक है। उसका कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड? क्रिस्टल स्ट्रक्चर है नहीं, मध्य प्रदेश में है ओम जैन पन्ना। एक मिनट, हीरा पन्ना सुना होगा ना आप लोग ने। कोल, चारकोल, कोक, दिख रहा है आपको ये सब? कोक पीने वाला कोक नहीं है, ठीक है। ये सब नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स है, आप लोग ये देख लेना। ये कोल A. के 4 टाइप्स थे, Peat. मैं एटलीस्ट 4 टाइप्स ऐसे ही बता देती हूँ आप लोग को इसमें बाद में। अरे ये यहाँ पे स्टॉप क्यों नहीं हो रहा है, 1 सेकेंड। Lignite. पीट, Bituminous लिग्नाइट, coal. Anthracite. ठीक है। ये 4 टाइप है कोल के, पीट, lignite, bituminous coal, anthracite. If I'm telling you, remember these words. I am going to ask you questions. Sunil, first you download and then you'll get everything to see there. Okay? If you're understanding, give it a like. If you're downloading it, give it a like. Let me know. Okay? तो समझ रहे हैं आप लोग को? ठीक है, 4 टाइप्स है कोल के, याद रखो ये टाइप। पीट जो है ना, उसमें ना बहुत कम परसेंटेज है ये कोल का, फिर वो थोड़ा प्रोसेस होके लिग्नाइट बनता है, उससे ब्यूटिमिनस कोल बनता है, उससे एंथ्रेसाइट बनता है, फिर एट द एंड एंथ्रेसाइट में 80 to 90% कोल है, ठीक है। ये सब आप लोग देखोगे इसमें, सब अंडर प्रेशर वो ऐसा बनते जाता है, ठीक है। प्रेशर डालोगे ये बनेगा, प्रेशर डालोगे ये बनेगा। तो नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म समझा आप लोग को? तो चारकोल हो गया, कोल हो गया, ठीक है। इज दैट अंडरस्टूड? 10th स्टैंडर्ड सिद्धेश, आई बी स्टार्टिंग इट फ्रॉम 4th of January. ओके, जस्ट 10 minutes मोर एंड देन हम लोग हाइड्रोकार्बन्स पढ़ लेते हैं। Hydrocarbons. Basic organic compounds. मैं बता देती हूँ आप लोग को व्हाट आर हाइड्रोकार्बन, ठीक है। क्यों, अभी हम लोग के पास सिर्फ 10 minutes है एंड देन हम लोग हाइड्रोकार्बन कंप्लीट करके आई हैव टू आस्क यू क्वेश्चन बिफोर लीविंग। मैम प्लीज चेंज द टाइमिंग ऑफ 8th स्टैंडर्ड, यू कैन कंडक्ट अ लेक्चर एट 4:30 बिकॉज आवर स्कूल लेक्चर्स आर देयर एट दैट टाइम, प्लीज स्टार्ट एट 4:30। ओके ऐश्वर्या, आई विल लुक टू इट। ओके, मैं आप लोग के टाइम टेबल में कुछ चेंजेस कर दूंगी, ठीक है। देखो अभी ऐश्वर्या इज माई 8th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट, ऐसा आप लोग को कुछ भी रहेगा तो आप लोग बोल सकते हो, इसलिए हम लोग ये लाइव लेक्चर्स में है। एम आई राइट? एंड दीज कमेंट्स, चल चुप बोला आपने उसको, ठीक है। दीज कमेंट्स आपको निकाल देंगे। आपकी फीस क्या है? इट इज अ पैकेज, 8th 9th 10th का ऐसा पैकेज लेना पड़ता है। डिपेंड्स ऑन दैट, यू कैन कॉल एंड आस्क, यहाँ पे नंबर है, सब कुछ है। इज दैट अंडरस्टूड? ओके, सो हाइड्रोकार्बन। Compounds. Along with carbon, the element hydrogen is also included in most organic compounds. मैंने क्या बोला था? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, याद है? विच कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो उसमें सिर्फ कार्बन नहीं होता है, अब कार्बन है उसके साथ कुछ तो अटैच रहेगा, ठीक है। देखो आप लोग ने देखा था कार्बन की वैलेंसी, वेलकम ऐश्वर्या, आप लोग ने देखा था कार्बन की वैलेंसी क्या थी, ठीक है। 2,4 कार्बन की वैलेंसी थी, 2,4, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल वो जो शेल है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी 8 है, ठीक है। जब उसको 8 एटम्स मिलते हैं ना, जब उसको 8, इट्स ओके इट्स ओके, अगर उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके शेल में आ जाते हैं ना, तो वो एकदम स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। हम लोग स्टेबल कब होते हैं? जब हमारे पास बंगला है, गाड़ी है, ठीक है,
सब कुछ बैंक बैलेंस है, तो हम लोग बोलेंगे यस अब मैं स्टेबल हो गया हूँ, ठीक है। अगर गाड़ी नहीं रहेगी तो हम लोग घर लेने के बाद बोलेंगे हमको गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, फिर गाड़ी लेंगे, ठीक है। गाड़ी लेने के बाद अब तो बैंक में पैसा जमा करना है ज्यादा, ये वो बैलेंस आना चाहिए, ठीक है, वो करेंगे, तब जाके फिर एक स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। पर हम लोग ह्यूमंस उतने वो नहीं, हम लोग ग्रीडी, हमको और चाहिए ही रहता है, ठीक है। बट हमारे ये जो यही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे अप्लाई करके देखो, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। एक शेल है, उसकी कैपेसिटी 8, उसको 8 चाहिए ही कुछ भी करके, उसकी स्टेबिलिटी 8 है, मुझे 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। बट हमारे कार्बन में पहले शेल में 2 था और दूसरे शेल में 4 था, याद है मैंने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बताया था 2,4। दूसरे शेल में 4 है, अब 4 उसको और 4 चाहिए ताकि वो हो जाए स्टेबल, ताकि वो क्या हो जाए स्टेबल। स्टेबल होने के लिए उसको क्या चाहिए, 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा दूसरे एलिमेंट से, रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब कार्बन है, अबंडेंटली हमारे पास कार्बन के अलावा क्या अवेलेबल है, हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन के पास एक एटम होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे कार्बन को, कार्बन को कितने हाइड्रोजन लगेंगे और अपना वो कंप्लीट करने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी जिसको ऑक्टेट बोलते हैं, ठीक है। जब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं ना तो हम लोग बोलते हैं एक ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट। समझे आप लोग को, बहुत अच्छा सिखाते हो, थैंक यू। प्राइज ना सुनील, टोल्ड यू, यहाँ पे 5 डेज का फ्री ट्रायल यू आर गेटिंग इट ना, जस्ट आप वो ट्रायल ले लो, आप लोग को समझ जाएगा। ओके, आप लोग ट्रायल लोगे ना तो वहां पे आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, फिर आप लोग कांटेक्ट करके पूछ सकते हो कि आपको 10 स्टैंडर्ड का पैकेज का प्राइस क्या है या 9 स्टैंडर्ड का प्राइस क्या है। ओके, वेरी नाइस टीचिंग, थैंक यू। समझा ना। फिर आप लोग को हाइड्रोकार्बन्स क्यों बनते हैं, वो कार्बन को भी जरूरी है, 4 हाइड्रोजन की जरूरत है, तो वो 4 हाइड्रोजन लेके अपना कंप्लीट कर लेगा और फिर हो जाएगा वो स्टेबल। इसके लिए जल्दी जल्दी क्या बनते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, ठीक है। फिर हमारे ऑयल हाइड्रोकार्बन्स है, बटर, ठीक है, ये सब सब हाइड्रोकार्बन्स है, बॉडी में हाइड्रोकार्बन्स है, फैट हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है। नो नो कॉन्टैक्ट, ओके। तो आप लोग को समझ गया ना, इज दैट क्लियर, इज एवरीथिंग क्लियर। आप लोग का आज का लेक्चर समझा, हम लोग ने ज्यादा नहीं किया है, वी आर लेफ्ट विद आधा चैप्टर विच वी आर गोइंग टू डू फर्दर, ठीक है। हम लोग करेंगे, डोंट वरी, अगर आप लोग को चाहिए तो, ओके। एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर लाइफ बिफोर लीविंग, यस यस यस, मेन चीज सब लोग याद रखो। लिसन, इफ यू आर इन, थैंक यू सुनील, इफ यू आर इन स्टैंडर्ड 9, अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। व्हाई, बिकॉज अगर आगे मैं आने वाली हूँ लाइव ना तो आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाएगा दैट आई एम लाइव, होम रिवाइज इज लाइव, ओके, आई एम गोइंग लाइव, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मिले या ना मिले व्हाट्सएप पे आप लोग यूट्यूब से ही डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो बिना लिंक के, अगर आप लोग ने बेल आइकन प्रेस किया है तो, ओके। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, एंड यस, give it a like before leaving if you have understood the lecture and if you want more such lectures for standard 9th 8th के तो कंडक्ट हो रही है, अगर आपको 9th के लिए चाहिए तो do that, okay। लाइक्स भी दो, कमेंट भी करो, आप लोग की कमेंट भी मैं रीड करती हूँ, ओके। सो बाय एवरीवन, बिड गुड बाय एवरीवन, यस डन, बाय। Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video.